नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए बकुल कथा का 12वां अध्याय। बकुल कथा से संबंधित पहले अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। इसके अलावा अन्य कहानी और उपन्यासों का लिंक भी आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर के चेक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बकुल कथा का 12वां अध्याय। इससे पहले हमने देखा कि निर्मल के पिता बकुल और निर्मल के प्रेम से अनजान हैं और निर्मल के ब्याह के लिए निमंत्रण देने बकुल के घर आते हैं और उससे अनुरोध करते हैं कि वह निर्मल की माँ की तरफ से एक अनुरोध कविता लिखे। अब आगे। एक बार फिर सबको जाने का विनीत आग्रह करते हुए निर्मल के पिता खुशी खुशी चले गए और उनके चले जाने के बाद ही प्रबोध चंद्र फट पड़े थे। कहा, कह दिया अच्छा, कहने में तुझे शर्म नहीं आई? बकुल ने कहा था, उन्हें मांगने में यदि शर्म नहीं आई तो देने में मुझे क्यों शर्म हो बाबूजी? अभी अभी उस दिन उन लोगों ने कितना बड़ा अपमान किया। अपमान सोचिए तो अपमान। उस युग की लड़की होते हुए भी बकुल ने पिता से खुलकर ही कहा था, ब्याह योग्य पुत्र कन्या रहने से लोग रिश्ता करने की सोचते हैं, चेष्टा करते हैं, लेकिन चेष्टा करने से ही क्या सब जगह हो जाता है रिश्ता? तो क्या वह नहीं हुआ, इसलिए क्या वे शत्रु हो गए? ऐसी खुली बात से प्रबोध चंद्र अचकचाकर बोले थे, तुमसे हुआ तो हुआ, पारुल वाला तो बहुत तरह की बात कह गई थी ना। सजली दी की बात छोड़िए, इस तरह सारी बात पर ही बकुल ने पूर्ण विराम की लकीर खींच दी। हाँ, उसके पश्चात चिरंजीवी निर्मल के शुभ विवाह में स्नेह उपहार लिख दिया था बकुल ने उसकी माँ की ओर से। उस कविता को पढ़कर लोगों ने प्रशंसा के पुल बांधे थे। निर्मल की माँ ने कहा था, मैंने तो तुझे कुछ भी नहीं बताया था रे बिटिया, फिर भी तूने मेरे मन की बात कैसे समझ ली और इतना अच्छा लिखा कैसे? बकुल इस पर सिर्फ हंसी थी। निर्मल की माँ की आंखों में हठात आंसू टपक पड़े थे। उन्होंने दूसरी ओर मुंह फेर कर कहा था, तेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ बिटिया, तुझे राजा पति मिले। सुनकर बकुल और जरा हंसी थी। उस हंसी को याद करके इतने दिनों के बाद अनामिका देवी फिर भी जरा हंसी। निर्मल की माँ का वह आशीर्वाद बेकार ही पड़ा रह गया। निर्मल की माँ ने छल छलाती आंखों से फिर कहा था, तेरे लिए भगवान ने बहुत बहुत घरवर अच्छा रखा है, बहुत बहुत अच्छा। यह भविष्यवाणी उनकी गलत नहीं हुई। बकुल ने शायद अच्छा ही पाया है, बहुत बहुत अच्छा, अनामिका देवी ने सोचा। बहू देखने के लिए बकुल तल्ले पर चली गई थी। उस दिन उसने ताई जी की तीखी नज़र की परवाह नहीं की। उसने बहू को देखा, ब्याह का न्योता खाया, आमंत्रित औरतों की पात में खाना वाना भी परोसा और दूसरे दिन निर्मल की माँ के पास बैठकर बहू को उपहार में मिले सामानों का हिसाब किताब भी लिख दिया। उसी सिलसिले में निर्मल की बहू से एक अनोखी आत्मीयता हो गई। बात अजीब सी है, ऐसा नहीं होता, किंतु दुनिया में कभी कभी कुछ कुछ अद्भुत घटना भी घटती है। हिसाब किताब हो रहा था। कुछ ही दूर पर बैठी घूंघट में बहू पसीने पसीने हो रही थी। सास की उपस्थिति में कुछ बोल नहीं पा रही थी। जाने किस काम से सास उठकर चली गई कि वह घूंघट हटाकर मृदु किंतु स्पष्ट स्वर में बोल उठी, अजी न्योता खाने आई हो तो इतना क्यों खट रही हो? बकुल इस प्रश्न के लिए तैयार नहीं थी, चौंकी। सोचा बहू ने मुझे पहचाना कैसे? फिर सोचा इस प्रश्न का अर्थ, शायद बड़ी ताई जी से तालीम लेकर बकुल से संग्राम में उतर पड़ी क्या? ऐसे ही एक संदेह ने क्षण में ही बकुल को कठोर कर दिया था, इसलिए वह भी युद्ध में उतरने को तैयार हो गई। स्थिर और सख्त गले से कहा, आपसे यह बात किसने कही कि मुझे सिर्फ न्योता खाने का ही नाता है? बहू ने नजर उठाकर ताका था। लंबी पपनियों से ढकी गाढ़ी काली दो आंखें। निर्मल की बहू बड़ी खूबसूरत है, यह बात तो पहले ही सुनी थी बकुल ने। बहू के आने के बाद देखकर समझ भी गई। लोग धन्य धन्य कर उठे थे, यह भी उसके कानों में आया था। फिर भी ठीक उस क्षण से पहले यह अनुमान ही नहीं कर सकी कि वह सौंदर्य कितना मोहमय है। उन गाढ़े नयनों की व्यंजनामय दृष्टि में मानो बहुत कुछ छिपा था विशाल हृदय, जिस दिशा के बारे में अब तक बकुल ने सोचा ही नहीं था। वह मानो निर्मल की बहू शब्द की अवज्ञा करने की प्रतिज्ञा किए बैठी थी।
चेतन में ना सही अवचेतन में, लेकिन बहू ने प्यार की भर्त्सना भरी 2 आंखें बकुल की ओर उठाई। बकुल मानो प्रतिज्ञा की दृढ़ता ही खो बैठने लगी। बहू, माधुरी ने आंखों की उसी दृष्टि को स्थिर रखकर कहा, मैंने तो तुम्हें तुम कहा बहन, तुम मुझे आप क्यों कह रही हो? चाची वहां थी नहीं, आमने सामने केवल वही दोनों। बकुल ने संकोच छोड़ दिया, बोली, आप नहीं कहूँ? बाप रे, मैं मोहल्ले की एक तुच्छ लड़की हूँ, आप ठहरी एक गणमान्य महिला, इस घर की बड़ी बहू। बकुल के कंठ स्वर में क्या शोभ था या तिक्तता, या थी शायद, परंतु बहू ने उलटकर उसका जवाब नहीं दिया। जवाब में उसने हाथ बढ़ाकर बकुल की एक हथेली को दबाकर पकड़ा और प्यार से कहा, तुम लाख चेष्टा क्यों ना करो, मुझसे दूर हटाकर नहीं रख सकोगी बहन। मैं जानती हूँ तुम बहुत ही निकट की हो और बहुत ही अपनी। कुछ अवाक तो जरूर ही बकुल, यह तो ताई जी की तालीम सी नहीं लगती। तो फिर क्या यह है? बकुल के गले में शोभ और तिक्तता का जो स्वर था वह उसके अनजाने ही झर गया। उसने मानो कौतुक से कहा, खैर तुम ही कहूंगी, मगर मैं बहुत निकट की हूँ। यह अजीब खबर तुम्हें किसने दी? बड़ी ही मीठी हंसी हंसकर वह बोली, जिसे देनी चाहिए थी उसी ने दी। उसने मुझसे कल ही सब कुछ कह दिया है। बकुल क्षण में ही फिर कठोर हो उठी थी, गुस्से से एड़ी चोटी लहक उठी थी। ओह, कोहबर की रात पत्नी के आगे हृदय उड़ेल कर रख दिया गया है। पता नहीं अपना बदन बचाकर और बकुल को अपमान के सागर में डुबाकर कितनी चतुराई से सब कहा होगा। ऐसा है निर्मल? निर्मल इतना नीच असार शुद्र है? या वैसा नहीं, बिल्कुल बछिया का ताऊ? सोचा होगा बहू कहीं कानाफूसी में सुनाना ले, इसलिए पहले से ही सफाई दे रखूं। यह भी ज्ञान नहीं है कि यह नहीं होता। अतः बकुल फिर से कठोर हो गई, रूखे गले से कहा, सब कुछ कह दिया? एक ही रात में इतना मेल? खैर क्या क्या कहा? मैं तुम्हारे पति के प्रेम में ऊब डूब कर मर गई, उसके लिए मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, पृथ्वी बेमानी हो गई, यही सब? इसीलिए मुझ पर दया कर रही हो? कहा था उसने? गजब, बकुल के मुंह से भी उस दिन ऐसी ऐसी भोंडी बातें निकली थी। उसके माथे में आग जल उठी थी मानो। परंतु बहू माधुरी ने इस रुखाई, इस तीखेपन का उचित जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ अपनी उन बड़ी बड़ी आंखों में गंभीरता भरकर कहा, नहीं नहीं, वह ऐसा क्यों कहने लगे? मैं खुद ही प्रेम में मरे पड़े हैं, यही कहा। खूब। बकुल सख्त हंसी हंस पड़ी। सत्यवादी युधिष्ठिर, खैर छोड़ो, तुमने अवश्य उस मरे हुए को जलाने की शपथ ली होगी, सो निश्चिंत हुई। ये बातें किसने कही थी? बकुल ने या बकुल की गर्दन पर सवार किसी भूत ने? शायद भूत नहीं, वरना बकुल ने जीवन में ऐसी बात कब कही है? इसके पहले, इसके बाद? माधुरी ने फिर भी शांत गले से ही कहा, मैं पागल तो नहीं कि वैसी शपथ लूंगी। वह तुम्हें कभी भूल ही नहीं सकेगा। बहू के चेहरे पर निश्चित प्रत्यय की ऐसी आभा थी जिस पर व्यंग नहीं किया जा सकता। बकुल अवाक हुई। यह लड़की है क्या? अबोध या नादान बच्ची? बुद्धू भावुक पति की उस गदगद स्वीकृति को हजम करके ऐसे अम्लीन भाव से उस प्रसंग की चर्चा कर रही है तो क्या फरेबी है? बात से बात निकालना चाह रही है? यह सरलता रोहू मछली को खींच निकालने का चारा है क्या? भाषा और भंगी ठीक यही नहीं होते? वे भी बकुल ने उस दिन पहले ऐसा ही कुछ सोच लिया था, परंतु उसके बाद बकुल ने देवी जैसे उस मुखड़े को अच्छी तरह से ताक कर देखा था, लंबी पपनियों के साय में काली काली बड़ी बड़ी उन 2 आंखों की ओर, और देखकर मानो संकोच के मारे मर गई थी। बकुल समझ गई थी कि यह और ही एक जात की लड़की है, इसे दुनिया के मामूली मापदंड से नहीं मापा जा सकता। बकुल को भीतर का एक गुंगा दाह बड़ी यंत्रणा दे रहा था। बाहर से भद्रता और अहंकार को बनाए रखने में कष्ट के मारे वह मरी जा रही थी, किंतु माधुरी बहू की उस जलनहीन ईर्ष्याहीन पवित्र सरलता के ऐश्वर्य की ओर ताक कर अपने चित्त के दैन्य से वह मर्माहत हो गई। बकुल का वह दाह भी शायद कुछ शांत हो गया। उसने सहज कौतुक के स्वर में कहा, तुम तो खूब बुद्धू लड़की हो। तुम्हारा पति ऐसी एक परम सुंदरी बहू लाकर टोले की एक काली कलूटी लड़की को अपने हृदय में चिर स्मरणीय बनाकर रखेगा, और तुम इस घटना को बर्दाश्त करोगी? काली कलूटी? बहू जरा हंसी। विनय खूब है तुम्हें, फिर हंसती हुई बोली, बाहर का रूप ही तो सब कुछ नहीं। अब की बकुल ने ही हाथ बढ़ाकर उसके हाथ को पकड़ा। हाथ जिसे कर पल्लव कहते हैं, कितना कोमल उतना ही मसृण। निर्मल जीत गया, इसमें संदेह नहीं। इस लड़की को देखकर बकुल मुग्ध हो रही है। बकुल ने अपने हाथ में ली हुई उसकी हथेली पर कुछ गहराई से दबाव डाला और कहा,
तुम्हारा बाहर का रूप भी अतुलनीय है और भीतर का भी। माधुरी कुछ देर चुप रहकर बोली, प्रथम प्रेम के आगे कुछ भी नहीं लगता। बकुल का कलेजा कांप उठा, माथा झिमझिम कर उठा। उसने क्या अपने बारे में प्रेम शब्द को पराये मुंह से इस तरह साफ साफ उच्चारित होते इसके पहले किसी दिन सुना? पारुल ने कितनी बार ही तो कहा है, लेकिन यह मानो दूसरा ही कुछ है, और ही कुछ। निर्मल के ब्याह के मामले में शुरू से अपमानित ही होती रही है बकुल। अभी एकाएक स्वयं को अपराधी सा महसूस करने लगी। उसने जैसे बेहया की तरह किसी के वाजिब पावने पर अपना हिस्सा बिठा रखा है। अभी वह उस दावेदार की तुलना में अपने को बहुत तुच्छ मानने लगी। उस लड़की के सामने बकुल केवल रूप में ही नहीं, महिमा में भी बहुत तुच्छ है। उसने अपने को उसी तुच्छता के भाव से देखने की चेष्टा की। माधुरी बहू की बात पर हंसकर बोली, अरे वाह, बड़ी लंबी चौड़ी हाँक कर निर्मल दा ने तुम्हारे सामने अपना भाव बढ़ा लिया। अजी वह सब महज कल्पित है समझो। यह तुम लज्जित हो कह रही हो, बहू ने धीमे से हंसकर कहा। स्त्रियां तो सहज ही हार नहीं मानती, और मन के मामले में पुरुष इतने सख्त नहीं हो सकते। इसके सिवा वह तो एक बार की। माधुरी शायद आप ही लज्जा से चुप हो गई थी। बकुल उस परम सुंदर मुखड़े की ओर मोहग्रस्त के समान ताकती रही। इस ऐश्वर्य का मालिक बना निर्मल नाम का वह लड़का। बकुल क्या निर्मल से ईर्ष्या करे? आज के युग के आगे उस युग का वह पंचाह पंचाह प्रेम कितना हास्यकर है। अनेक युगों के उस पार से तिरते आते आषाढ़ की ओर ताककर अनामिका देवी प्राय हंस पड़ती। आज की स्त्रियां यदि बकुल की कहानी सुने तो यही कहेंगी, श्रीमती बकुल बाला, तुम्हें फ्रेम में बांधकर दीवार पर टांग कर रखना चाहिए। तुमने अपने प्रेम पात्र की प्रिया के रूप गुण से मुग्ध होकर उसके प्रेम में पड़ गई। उसकी उस रूप सी प्रिया ने जब कहा, तुमसे ईर्ष्या क्यों होगी बहन, चूंकि वह तुम्हें इतना प्यार करता है इसलिए तो मुझे भी तुम्हें प्यार करने की इच्छा होती है। आज से तुम्हारे साथ बंधु का नाता जोड़ लिया मैंने। तब तुम एक बारगी द्रवित हो बंधुत्व की शपथ ले बैठी। माना कि निर्मल नाम का वह भावुक लड़का पहली झोंक में बीवी के सामने ईमानदार बना, प्रथम प्रेम का गुण गाते हुए कविताई की, किंतु तुम उस फंदे में कैसे पड़ गई? ठीक ही तो बोली थी। ज्यादा कहानी उपन्यास पढ़कर ही निर्मलदा का यह हाल हुआ। देवदास बनने की इच्छा होती है, शेखर बनने की इच्छा होती है, इसलिए तिल को ताड़ बनाकर हीरो बन गया था वह। खूब तो कहा था। तुम्हारे दिमाग में ऐसी उठपटांग बातें भरकर निर्मलदा की कौन सी इष्ट सिद्धि हुई नहीं जानती, और बेकार की बातों पर कान मत दो। और कहा था, यह संसार ही बिल्कुल सही जगह है समझी बहू जी। यहाँ यह कविता वविता नहीं चलती, खास करके प्रबल प्रतापी श्रीमती ताई जी के यहाँ। उसके बाद हठात उस लड़की के कोमल कर पल्लव को थामे देर तक स्तब्ध क्यों बैठी रही? उसके बाद क्यों आहिस्ता से निश्वास फेंक कर कहा, अच्छा अच्छा बंधुत्व किया तुमसे, मतलब तुम्हारा सारा गर्व माटी में मिल गया और तुम पकड़ ली गई। एक सरल पवित्रता का, एक प्रेम भरा हृदय, एक हिंसा शून्य अहंकार शून्य निर्मल का मन बेशक बहुत कुछ बदल दे सकता है। सारे गर्व को चूर करके वह एक बारगी जीत ले सकता है। बकुल भी हार गई। माधुरी नाम की उस लड़की के अद्भुत जीवन दर्शन ने उसे आकृष्ट किया, आविष्ट किया। तुम्हारा और मेरा दोनों का प्रेम पात्र जब एक ही व्यक्ति है तो हम लोग के समान अपने और कौन है बोलो तो? तुम भी उसका मंगल चाहोगी और मैं भी चाहूंगी, ऐसे में विरोध कहाँ से आएगा? माधुरी बहू का यही जीवन दर्शन है। वह सोलो आना अधिकार का दावा लिए राज राजेश्वरी होकर आई थी, फिर भी कहा था, तुम्हारे निकट मेरे अपराध का अंत नहीं है बहन। मुझे सदा ऐसा ही लगेगा कि बिना हक के जबरदस्ती दखल किए बैठी हूँ। बकुल हंसी थी। उसने कहा था, तुम जैसी धर्मनिष्ठ महामानवी दुनिया में दो चार होती हैं तो यह स्वर्ग हो जाता, दुनिया स्वर्ग नहीं हो जाती बहू जी। नहीं है, जब भी यह मर्त्य भूमि होकर रह गई। ये सारी बातें उसी दिन नहीं हुई, उस दिन तो स्तब्ध रह जाने की ही बारी थी। दिनों दिन बात जमा होती जा रही थी। तुच्छता की ग्लानि, वांछना का दह सब जाता रहा और मन दूसरी ही एक अनुभूति से लबालब भर गया। और उस भरे हुए मन में निर्मल नाम के उस मेरुदंड विहीन आदमी पर वह क्रोध वृक्त पालकर नहीं रख सकी। अपने बीच उदासीनता की उस गूंगी दीवार को खड़ी नहीं रख सकी, जिस दीवार को बकुल ने निर्मल से अपने को ओट में रखने के लिए खड़ा किया था। नहीं रख सकी, बल्कि उसके लिए ममता ही हुई। लेकिन उस दिन नहीं, जिस दिन उसने माधुरी बहू से बंधुत्व जोड़ा, हाथ पर हाथ रखकर संकल्प किया, उस दिन बल्कि दीवार की और मजबूती करने की सोची थी। चाची जी काम से जाने कहाँ चली गई थी। थोड़ी देर में निर्मल आकर दरवाजे पर खड़ा हुआ।
निर्मल को स्वयं आने की हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि इस कमरे में उसके अपराध के दो दो बोझे थे। यहाँ आतंक की दो दो वस्तुएं थी, इसलिए कमरे में आने में वह आनाकानी कर रहा था। बकुल यदि देख ले कि निर्मल नई बहू के आसपास घुर घुर कर रहा है, तो वह जरूर ही घृणा के से धिक्कार से व्यंग की हंसी उठेगी। और यदि ताई जी देख ले तो वह गधा ब्याह के बाद उस पाजी लड़की के पास चक्कर काट रहे तो रसातल पहुंचा देगी, पत्नी के पास नहीं। पत्नी से निर्मल को खतरा नहीं, उसके आगे तो अपने दिल को खोल कर ही रख दिया उसने। अबाल्य की व्याकुलता का इतिहास उसे सुनाया है, लिखा है उसे भूलने में मुझे समय लगेगा, तो मुझे माफ करना। लेकिन बहू ने उस समय एक विचित्र बात कही थी, तुम यदि उसे भूल जाओ तो वैसा होने पर बल्कि मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं कर सकूंगी। यह सोचूंगी कि तुम एक सारहीन आदमी हो। मेरे दुख को तुम समझ रही हो माधुरी? उसकी आंखों में आंसू टपक पड़ा था। मैं बोली, मनुष्य का प्राण रहने से ही तो मनुष्य का दुख समझा जाता है। मैं क्या तुम्हें मन प्राणहीन पशानी जैसी लगती हूँ? इसके बाद निर्मल ने क्या कहा वह अवश्य बकुल को मालूम नहीं, लेकिन इतनी सारी बातें ही बकुल ने कैसे जान ली? वह क्या निर्मल के कमरे में कान लगाने गई थी? नहीं, वैसी असंभव घटना नहीं घटी। उदास और मलान मुख से निर्मल ने ही कहा था। उस समय निर्मल के चेहरे पर चांदनी जैसी स्निग्ध प्रकाश की एक आभा फूट उठी थी। देवी जैसी कन्या अपनी पत्नी के हृदय का परिचय पाकर वह विमुग्ध होने लगा था। उस समय निर्मल धीरे धीरे उसके प्रेम में डूबने लग गया था, इसलिए वह अकुलाकर बकुल को समझाने की चेष्टा करने लगा था कि वह कितना निरुपाय है। इससे अच्छा होता कि कोई शैतान झगड़ालू लड़की मेरी पत्नी होती, निश्वास फेंक कर कहा था निर्मल ने। बकुल हंस पड़ी। बकुल उस समय जैसे निर्मल से बहुत बड़ी हो गई थी। निर्मल के ब्याह को केंद्र बनाकर जितनी घटनाएं घटी थी, उन घटनाओं ने हठात एक दिन में ही बकुल को ढिलकर एक दशक पार करा दिया। बकुल की भाभीियों ने कहा था, बेहया लड़की बहुतेरी देखी, मगर छोटी ननद जी जैसी दूसरी नहीं देखी। नहीं तो इस ब्याह के न्योते में जाती, कविता लिख देती। बकुल के पिता ने भी कहा था, जाना ही होगा, आखिर आंखों की लाज काहे की इतनी? यदि यही था तो तबीयत ठीक नहीं है यही कहकर घर में पड़ी रहती। तबीयत खराब हो तो कोई क्या कहे। बकुल के बड़े भाइयों ने भी कहा था, उस घर के चाचा जी स्वयं आ गए, लाचारी थी, नहीं तो हम में से तो कोई भी नहीं जाता। लेकिन हाँ, यह धारणा नहीं थी कि बकुल जाएगी। अंदाज अनुमान से बकुल के प्रेम का इतिहास सभी जानते थे। गुस्से से घुमड़ते रहते थे सब, और सिर्फ उससे बड़ी हो जाने के बहाने को ही बड़ा बनाकर उसे डांटा फटकारा करते, किंतु बात किसी ने खोली नहीं, खुलकर कभी किसी ने कहा नहीं। पारुल की व्यर्थ चेष्टा ने ही सब कुछ पर्दाफाश कर दिया। पारुल जब विफल होकर चली गई तो ताई जी इस घर में आकर एक दिन मीठे मीठे वचन में जो जो सुना गई और बहुओं को परिवार की इज्जत बचाने का भार भी दे गई। कह गई, सास नहीं है, जिम्मेदारी तो तुम्ही लोगों की है। जब तक ब्याह नहीं करा पा रही हो, ननद की आंखों ही आंखों में रहने का उत्तरदायित्व भी तुम्ही लोगों का है। पति को ससुर को समझा बुझाकर झटपट इसका ब्याह कर दो, उम्र का बाकी क्या रहा है। ऐसा नहीं कि यह बात बकुल के कान में पड़ी ही नहीं। इतना होने के बाद कोई लड़की उस घर में जाएगी, भाभियां सोच भी नहीं सकती, लेकिन बकुल गई। हो सकता है बकुल ताई जी को उस घर की वास्तविक मालकिन नहीं मानती थी, या फिर गए बिना बकुल से रहा नहीं गया। ब्याह करके लौटने के बाद निर्मल का चेहरा कैसा लगता है यह देखने की बड़ी लालसा हो आई थी उसे, परंतु उसने उदासीनता ओढ़ रखी थी, निष्ठुर हो गई थी वह। भोज भात के घर की चहल पहल में बकुल के बहुत ही निकट आकर निर्मल ने एक बार जब रूंधे गंभीर गले से पुकारा था, बकुल, तो बकुल ने हड़बड़ाकर कहा था, हाय राम, तुम यहाँ हो? जाओ जाओ, देखो तुम्हारी ससुराल के लोग शायद आ गए। निर्मल उसके और भी नजदीक आकर बोला, बकुल, तुम तुम मुझे क्या समझ रही हो? मैं नहीं जानता। बकुल ने बात पूरी नहीं करने दी। वह बोल उठी, मैं तुम्हें क्या समझ रही हूँ? अचानक इसके लिए दिमाग खपाने क्यों बैठ गए, और तुम्हारे बारे में क्यों सोचने लगी? बकुल, हर चीज की एक सीमा होती है निर्मलदा, कहकर वहां से चली गई। उसके बाद जितनी भी बार निर्मल ने करीब आने की कोशिश की, बकुल खिसक गई। परंतु उस दिन घर में नई बहू थी। कमरे के दरवाजे के पास खड़े होकर निर्मल जैसे दीवार से कह रहा था, माँ ने कहा है मैं अभी नहीं आ सकूंगी, सब कुछ दराज में रख दो। बकुल ने हाथ की चीजें नीचे रखकर कहा, हुक्म सुन लिया ना बहू जी, तो रख दो सहेज कर। पति देवता से बल्कि मदद भी ले लेना। और वह निर्मल के बगल से निकल गई। बकुल की उस निष्ठुरता का पर आश्चर्य होता है अनामिका देवी को। उस दिन बकुल इतनी निर्मम कैसे हुई थी? किस पद गौरव से? निर्मल की बहू तो उससे 10 गुनी सुंदर है, 30 पर संपन्न घर की भी है, और बकुल कुछ भी नहीं।
वह तो केवल निर्मल की दी हुई मर्यादा से ही मूल्यवान है, लेकिन बकुल, किंतु उसके बाद बदल गई बकुल। निर्मल के ब्याह के बाद निश्चिंत हो कुछ साथी बटोरकर ताई जी बद्री केदारनाथ चली गईं। उस परम सुयोग में निर्मल की माँ और बहू ने इस उस घर को एक कर दिया। मादरी बहू के घूमने की जगह तो बस यही घर हो गया। निर्मल की माँ भी जैसे एक भारी जाते की नीचे से निकलकर 2 दिन के लिए बच गई थी। इस मुक्ति में माधुरी ने बकुल को एक निविड़ बंधन में बांध लिया और इसी सूत्र से निर्मल के साथ संपर्क एकाएक विचित्र रूप से सहज हो गया। बकुल जैसे माधुरी की ही ज्यादा अपनी हो गई। व्यवहार में उसने निर्मल की साली की ही भूमिका अपनाई। प्रखर, पुरमजाक, मुखरा साली। उसी समय से बकुल बिल्कुल बदल गई। कुछ ही दिनों पहले कितनी डरपोक और लज्जीली थी वह। उस भीरू, संकोची, लज्जालु किशोरी की केचुल उतारकर जैसे कोई दूसरी ही निकल आई हो। प्रखर, पूर्ण यौवन वाली दुस्साहसी। उसकी दुस्साहसिक बातचीत से निर्मल डरता था, अवाक रह जाता था और संभवतः और भी ज्यादा आकृष्ट होता था। वैसे में बकुल उसे व्यंग कौतुक छुरी से बेधा करती। मादरी बहू उसी कौतुक से हंसती, कौतुक का मजा लेती।